हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सिक्कों वाले प्रश्न कि थैली में या पर्स में कितने सिक्के हैं और उनका अनुपात क्या है और कैसे हम इसको निकालेंगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, मतलब सिक्कों की संख्या हमने निकालनी है। तो 1 रुपये के सिक्का और 50 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का। तो 1 रुपये का सिक्के का अनुपात है 3, 50 पैसे का है 4 और 10 पैसे वाला है 10। 3:4:10। अब इसको हमने कैसे करना है, 3 सिक्के हैं, ये कितने सिक्के हैं, अगर इसके 1 रुपये के 3 हैं तो 50 पैसे के 4 हैं और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं। ये तो सिक्के हैं, तो हमने 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3। 1 रुपये के सिक्के हैं 3, तो इनकी कीमत भी कितनी हो जाएगी, 3 रुपये। 50 पैसे के सिक्के हैं 4, तो कितने रुपए बन गए इसके, 2 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के हों तो 2 रुपये बनेंगे। 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे, 1 रुपये बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये कीमत बन जाएगी। अब क्या हुआ, इनका जो अनुपात है 3:2:1, तो इसका जो जोड़ है, योग जो आएगा, अनुपातिक योग, इसका आएगा 3 + 2 + 1, 6 इसका योग आ जाएगा। इन अनुपात का योग जो है, अनुपातिक योग जो है, इसको हम कहेंगे 3 + 2 + 1। कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य है 102। कुल मूल्य जो है वो कितना है, 102। तो कुल रुपए कितने हैं, 6, अनुपातिक योग 6 हुआ और कुल मूल्य हुआ 102। तो अब इसका जो हम सिक्के जो हम निकालेंगे, सिक्के कितने आएंगे इसके, 102 को हम 6 से भाग करेंगे तो सिक्के जो आएंगे, सिक्कों का जो ये आएगा, तो 102/6 यानी कि 17 सिक्के। तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपये के सिक्के कितने सिक्के हैं, 17 और गुणा करेंगे इसको हम 3 से, तो कितना आएगा, 3 सिक्के हैं ना, 3 सिक्के हैं, तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो अनुपात बना, यानी कि कॉमन जो अनुपात बना, कॉमन अनुपात, यानी कि जैसे हम x कहते हैं, इसको भी x कहते हैं, इसको भी x, यानी कि 3x 4x 10। अगर x हम निकालेंगे तो 17 आया, 17 से इसको गुणा हो जाएगी, 17 × 51, तो 1 रुपये वाले सिक्के हुए 51 और 2 रुपये वाले सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 50 के कितने हैं, 4, 50 के सिक्के कितने हैं, 4, तो कितने हो जाएंगे, 68। और 10 पैसे वाले सिक्के जो हैं वो हो जाएंगे, 10 हैं तो 17 को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 170। तो 170 सिक्के जो हैं वो इसके 10 पैसे वाले आ गए। क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे 50 हैं तो कितने रुपए बने इसके कितने रुपए बने, इसको जोड़ दिए हमने, एक इकाई में बना लेना इसको हमने, और 102 रुपये कुल है तो 6 से भाग करके इसका कॉमन जो इसका मूल्य आ गया, कॉमन जो मूल्य आ गया वो आ गया 17, यानी कि सिक्के जो कॉमन सिक्के जो आएंगे वो 17 आएंगे हर एक के साथ। 3x 4x 10, x जो है वो 17 आ गया। तो 17 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 से हम 4 को मल्टीप्लाई, 17 से हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास सिक्कों की संख्या जो है वो आ जाएगी। और अगर हम इससे पता करें कि हमने 102 रुपये पूरे भी हुए कि नहीं, तो 102 रुपये पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 51 तो पूरे हो जाएंगे। अब 68 हैं सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे, 34 रुपये। 68 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 34 रुपये।
और 10 पैसे के 170 सिक्के हैं तो कितने बनेंगे 17 रुपये। 17 और 34 और 51, इसको हम जोड़ेंगे। 17 और 34 और 51, इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 102 आएंगे। तो यानी कि रुपए भी हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आता है, हमने सिक्कों की पूछे थे हमें। अगला क्वेश्चन है, यदि 378 सिक्के दिए हुए 378, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है, तो इनके मूल्य का अनुपात है 13, 11, 7। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब सिक्के कितने हैं 300, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो 1 रुपये कितना 13 और 50 पैसे कितना 11 और 25 पैसे कितने 7। अब क्या ये मूल्य का अनुपात, यानी कि 1 रुपये है तो ये 13 रुपये हैं और ये 50 पैसे के 11 रुपये हैं और 25 पैसे के 7 रुपये हैं। तो कितने सिक्के बन जाएंगे, ये 13 रुपये हैं तो 13 सिक्के बन जाएंगे इसके। और 50 पैसे के 11 रुपये हैं, 11 रुपये बनेंगे तो कितने सिक्के होंगे, ये सिक्के हो जाएंगे डबल, क्योंकि 22 सिक्के होंगे 50-50 के, तभी ये 11 रुपये बनेंगे। 50-50 के 11 सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे तभी 11 रुपये बनेंगे। तो कितने हुए, ये 22 सिक्के हुए, ये हुए सिक्के। और 25 पैसे के 7 रुपये हैं, तो 1 रुपये में कितने होते हैं 4 सिक्के। तो 7 रुपये में कितने सिक्के आएंगे, 7 रुपये में सिक्के आएंगे आपके 28। ये समझ गए होंगे, क्योंकि हमने क्या निकाला यहाँ पर सिक्कों की संख्या निकाली, क्योंकि रुपए दिए थे 13 रुपये 11 रुपये 7 रुपये। क्योंकि इसमें क्या लिखा है मूल्य के अनुपात, मूल्य का अनुपात है 13, 11, 7। ये मूल्य है, ये भी मूल्य है और ये भी मूल्य है। तो 1 रुपये के 13 हैं तो 13 रुपये होंगे इसके। 50 पैसे के 11 रुपये हैं तो 22 सिक्के बनेंगे। 25 पैसे के 7 रुपये हैं तो 28 सिक्के बनेंगे। तो सिक्के कितने हो गए, योग हो गया 13 प्लस 22 प्लस 28, ये हो गए 28 और 50 और 13 63, ये 63 हो गए। अब क्या करेंगे, कुल सिक्के हैं 378, तो कुल सिक्के कितने हैं 378। पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कॉमन जो आएगा इसका, जो कॉमन संख्या आएगी, कॉमन संख्या इसकी आएगी 378/63, ये आएगा 6। कितने आएगा 6 आएगा ये। अब क्या पूछा है इसमें पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने। तो 6, तो 1 रुपये के सिक्के कितने हुए, 1 रुपये के सिक्के कितने, 1 रुपये के कितने सिक्के थे 13, तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आएंगे 78। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 22, 22 गुणा 6 132। और 25 पैसे के सिक्के कितने थे 28, 28 गुणा 6 8 सिक्के 48, 6 12 4 16। अब क्या हमारे पास 378 हो गए, 8 2 10 18, 7 3 10 17, 2 और 1 3, 378 सिक्के भी हमारे पूरे हो गए। तो इस तरह से हम इसको करेंगे कि मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या निकाली, तो हमने सिक्कों के योग को सिक्कों से भाग कर दिया, तो हमारे पास कॉमन जो है वो 6 सिक्के आए कॉमन। जैसे हम लिखेंगे 13x 22x, x जो है कॉमन हो गया, तो कॉमन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपये के सिक्के 78, सिक्कों से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या ही पूछी है, तो सिक्कों से ही कॉमन डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 6 से और 28 को 6 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे 20 पैसे 5 पैसे में प्रत्येक की संख्या क्या है बराबर। कुल सिक्कों का मूल्य है 40 रुपये।
तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। किसके कितने के हैं? 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 20 पैसे के हैं और 5 पैसे के। 20 पैसे के हैं और 5 पैसे के हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? कॉमन अगर बोलता है प्रत्येक की संख्या के 5 पैसे में प्रत्येक की संख्या कितनी है? एक्स। एक्स मतलब बराबर, मतलब इसको भी अगर हम एक्स मान लें, इसको भी एक्स मान लें, तो इसको भी एक्स, यानी कि सारे ये जो है वो बराबर ही हमने इसको मान लिया। तो अब क्या कह रहा है? कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपये। सिक्कों का मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो प्रत्येक की संख्या, सिक्के क्या है? बराबर हैं, एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो कितना हो जाएगा? एक्स है तो कितने सिक्के बन, इसका हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। 50 है ये, तो ये 1/2 और ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/20, 1/20। तो ये रुपए बनेंगे इसके। सिक्के कितने हैं? एक्स, 50 पैसे के एक्स सिक्के हैं, तो कितने बनेंगे? आधा ही होगा, आधा एक्स, और ये चौथाई भाग होगा एक्स का, और ये 1/5 और 1/20। तो ये है हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ करेंगे इसका, और इसको करेंगे हम 1/2 एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/5 एक्स प्लस 1/20 एक्स। कितने होने चाहिए? 40 रुपये। 40 रुपये जो है इसका जोड़ है। तो यहाँ पर 20 जो इसका एलसीएम आएगा 10x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5x बराबर है 40। 15 और 4 19 और 10, 10 और 20 है इसका, तो ये 10 है, ये 5 है और ये 4 है और ये 5 है। 5 4 9 5 14 और 10 24 20 है, तो इसका है 10 5 4 5 5 और 9 9 पर तो यहाँ पर हमारे पास 10 5 15 4 19 और यहाँ पर 1 ही आएगा, यहाँ पर आएंगे 20। तो 20x/20 बराबर है 40। तो x बराबर है 40 गुणा 20/20 बराबर है 40। तो यहाँ पर ये आया 40। तो हमें क्या पूछा हुआ था? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो आई वो 40 जो है प्रत्येक प्रकार के सिक्के हमें, क्योंकि सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी हमने? x, प्रत्येक प्रकार के x माने थे, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के जो हमारे पास x है। उसके अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। इनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी है। तो इसमें हमने बताना है कि इसमें कैसे करेंगे हम कि 56 रुपये के सिक्के हैं, तो 1 रुपये वाले सिक्के, 50 पैसे वाले सिक्के और 25 पैसे वाले सिक्के। तो कितने हैं? 1 रुपये 50 25
अब क्या कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दुगनी और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी। अगर 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या 1 है तो 50 वालों की संख्या 4 है और 25 वालों की संख्या कितनी है? 2 है। ये कि अगर ये जो 50 पैसे वाले हैं वो 25 पैसे वालों से दुगने हैं और 1 रुपये वालों से चौगुने हैं, तो ये 1:4 अनुपात ये हो गया। तो संख्या जो है वो ये आ गई। अब हमने निकालना है कि ये 1 रुपये वाले एक सिक्का है तो 1 ही रुपये होगा, 4 सिक्के हैं तो ये 2 रुपये हुए, और ये 2 सिक्के हैं तो ये हुए 50 पैसे, यानी कि 1/2 रुपये हो गई। ये 1/2 यानी कि आपके पास आ गया 2:4:1। 2:4:1 जो है वो ये आ गया। तो इसका जो जोड़ आया, योग आया इसका, वो है 2 + 4 + 1 7। तो इसका जो निकालना है हमने वो 56 को हमने 7 से डिवाइड करके 8 आएगा। ये जो कॉमन जो है वो सिक्कों की संख्या जो है, तो 8 है। हमने निकालना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? 4। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 8 × 4 32 हो गई। 32 हो गई और संख्या कितनी है? 32 रुपये के हो गई। 50 पैसे के सिक्के हो गए 32 रुपये के। 32 रुपये के हो गए 50 पैसे के सिक्के, क्योंकि ये रुपये बने हैं। 4 रुपये हैं, 2 रुपये हैं, 1 रुपये है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 रुपये के आएंगे। तो सिक्कों का मूल्य है, ये सिक्कों का मूल्य आ गया और संख्या आ गई सिक्कों की 32 × 2 यानी कि 64 जो है वो इसके सिक्के जो है वो आएंगे इसके। तो 16 अगर इसके होंगे, अगर इसके 16 आएंगे तो इसके 64 आएंगे, तो इसके 32 आएंगे। अब है एक महिला के पर्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के और उसके केवल 120 सिक्के हैं, मूल्य 50 रुपये। तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के, मानो कि उसके पास सारे सिक्के अगर 50 पैसे के हों तो कितने हो जाएंगे? 50 पैसे के अगर सारे सिक्के हों तो 120 हैं, तो 50 पैसे के हो जाएंगे तो कितने हो गए? 60 रुपये के, ये 50 पैसे वाले। और अगर सारे सिक्के उसके 25 रुपये वाले हों तो कितने हो जाएंगे? 30 रुपये। 25 पैसे वाले 30, और कॉमन जो वैल्यू है कि वो है 50। तो रेशो आ जाएगी इसकी, 50 में से 30 जाएंगे 20 और 60 में से 50 जाएंगे तो 10। तो रेशो आ जाएगी 2:1। तो 2:1 में जो है वो इसके पास सिक्के हैं। तो 50 पैसे वाले सिक्के आए 2 और 25 पैसे वाले 1। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये हो जाएगी 2/3 × 120, ये हो जाएंगे 80। और 25 पैसे वाले सिक्कों की हो जाएगी 1/3 × 120, ये हो जाएंगे 40। तो इस तरह से हम निकालेंगे इसको। और उसके बाद आते हैं 2 क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।